CBSE PYQ सीरीज़ का वीडियो नंबर 12। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स के क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक्स हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? पहला जो बेसिक इसका काम होता है ये लो वोल्टेज को या तो हाई करेगा या हाई वोल्टेज को लो करेगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करेगा या हाई करंट को लो करेगा। ठीक है, और ये जो वोल्टेज है जनरली ये एसी वोल्टेज होगी। फिर इसका जो प्रिंसिपल होता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक, नेक्स्ट इसके हमारे पास आते हैं टाइप्स, ट्रांसफार्मर के टाइप्स। मेन हमारे पास दो टाइप्स होते हैं इसके। एक को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये वोल्टेज को अप करता है, वोल्टेज को अप करेगा। और दूसरा होता है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या करेगा? वोल्टेज को डाउन करेगा। तो वोल्टेज अप या डाउन होगा तो फिक्स्ड पावर के लिए करंट इसका उल्टा होगा। अगर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप कर रहा है तो माने वो करंट को डाउन कर रहा है। तो दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। अच्छा, इनके जो डायग्राम्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। स्टेप अप में क्या होगा? स्टेप अप के लिए डायग्राम कुछ ऐसे होगा। पहले वाले कॉइल को कहते हैं प्राइमरी कॉइल, दूसरे वाले कॉइल को सेकेंडरी कॉइल। इनके बीच में होगा सॉफ्ट आयरन कोर, कुछ इस तरह से। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, एन माने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में कम होंगे सेकेंडरी कॉइल से। ठीक है, जो स्टेप अप स्टेप डाउन, ये स्टेप अप हो गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसके ऑपोजिट होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और बीच में आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर। अब यहाँ पर क्या होगा? प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी कॉइल। ठीक, फिर इसके बाद जो बेसिक और फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है वो क्या है? किसी भी ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज है वो क्या होगा? इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होगा। और यही जो वोल्टेज है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? करंट होगा, करंट के लिए उल्टा होगा। तो यहाँ से हम एक साथ अगर हम लिखें इन चीज़ों को कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्ट होते हैं और करंट इन्वर्स होता है, ये एक मेन फॉर्मूला है जिससे हमारे सवाल हल होंगे। तो इसको हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए कि प्राइमरी की वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी की वोल्टेज इज इक्वल टू प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स एंड विच इज इक्वल टू सेकेंडरी का करंट डिवाइडेड बाय प्राइमरी का करंट। करंट उल्टा होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इम्पोर्टेंट। एक और छोटी सी चीज़, ट्रांसफार्मर के लिए अगर एफिशिएंसी जो होती है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी एटा, ये क्या होती है? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक है, अगर एफिशिएंसी निकालनी है और अगर परसेंटेज में निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, एफिशिएंसी सिंपल आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100। यदि आइडियल ट्रांसफार्मर बोला है कि ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा?
इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। अच्छा, इनपुट पावर का मतलब बेसिकली क्या होता है, इनपुट पावर या इनपुट वोल्टेज जो होती है हमारे पास, इनपुट माने प्राइमरी और आउटपुट माने सेकेंडरी, ठीक है, ये इक्वल होगी। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एफिशिएंसी 1 बोल सकते हैं या बोल सकते हैं 100% है, ठीक है। अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर आइडियल है तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर बराबर होगी। फिर ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बीच में लिख देते हैं, ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेज होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। लॉसेज क्या होते हैं, एक तो लॉस होता है वायर्स की वजह से, कि कॉपर के जो वायर्स लगे होते हैं वाइंडिंग्स में, उनकी वजह से लॉस होता है, कॉपर वायर का लॉस। दूसरा लॉस होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का, कि ट्रांसफार्मर से कुछ साउंड आती रहती है और उस साउंड की वजह से कुछ लॉसेज होते हैं। तीसरा लॉस होता है फ्लक्स लिंकेज लॉस, फ्लक्स जो है पूरा का पूरा लिंक नहीं होता प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में, तो उसकी वजह से लॉस है। कुछ लॉस एडी करंट्स की वजह से होता है, कि कुछ सर्कुलेटिंग करंट्स होते हैं जिनकी वजह से हीट पैदा होती है, तो लॉसेज हैं ट्रांसफार्मर में, वो लॉसेज भी हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास CBSE 2025 में जो सवाल आया हुआ है इस टॉपिक से, वो क्या है, अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट AC सोर्स, द ट्रांसफार्मर सप्लाइज 3000 वोल्ट टू अ डिवाइस। इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है। इनपुट माने आपका क्या, प्राइमरी, और आउटपुट माने आपका सेकेंडरी। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए, देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो हमें पता है कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो डायरेक्टली हम नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी निकाल सकते हैं, VS डिवाइडेड बाई VP इंटू NP। सारे वैल्यूज़ गिवन है, तो डायरेक्टली जैसे ही हम वैल्यूज़ रख देंगे, VS की वैल्यू कितनी है 3000, VP की वैल्यू कितनी है 200 और NP की वैल्यू कितनी है 450। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, 15 इंटू 450, जो कि हमारे पास बन जाएगा कुछ 6750, ठीक है। तो आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इजीली, 45 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 25, 22, 5 एंड 4, 5, 7, 6 और एक 0 भी है पीछे। तो ये पहला क्वेश्चन था। डायरेक्टली अगर हमें बस इतनी सी बात पता हो कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वहां से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास CBSE 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स सेम इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। ये बात हमें ध्यान रहे कि ट्रांसफार्मर कैसा है, आइडियल है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है, ठीक है, तो पावर सेम होगी, और इसका मतलब होता है कि पूरा ही फ्लक्स लिंक हो रहा है, फ्लक्स की वजह से कोई लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट और वोल्टेज तो ट्रांसफार्मर में चेंज होगा ही होगा। अगर वो स्टेप अप है तो वोल्टेज अप होगी, स्टेप डाउन है तो वोल्टेज डाउन होगी, और करंट उसके रिवर्स वे में चेंज होगा। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें हमारे पास पावर इक्वल होगी, माने पावर नहीं हो रही है चेंज, ठीक है, सेम रह रही है, और मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा पूरा प्राइमरी और सेकेंडरी में लिंक्ड है। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए डी, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का। द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इज डन विद द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज स्टेप्ड अप बिकॉज ऑफ। अच्छा, वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज स्टेप्ड अप। वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब है करंट को कम करना।
इससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर में पावर लॉस कैसे निकाला जाता है, ट्रांसफार्मर में पावर लॉस निकाला जाता है इस फॉर्मूले से, I²R। करंट इज इजी टू कैलकुलेट और P इज इक्वल टू I²R से ट्रांसफार्मर में पावर लॉस निकाला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी ध्यान रखनी है। तो अगर हम वोल्टेज को अप कर रहे हैं, इसका मतलब हम करंट को डाउन कर रहे हैं। करंट को डाउन कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि पावर लॉस I²R, पावर लॉस क्या होता है, कम होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, रिडक्शन ऑफ करंट, जो कि ठीक बात है, रिडक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज बोथ दोनों एक साथ रिड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, एक कम होगा तो एक ज़्यादा होगा। पावर लॉस इज कट डाउन, पावर लॉस कम होता है इससे। डी बोथ ए एंड सी, तो ए एंड सी दोनों ही ठीक हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है डी कि ए और सी दोनों ही ठीक है, करंट रिड्यूस होगा जिससे पावर लॉस कम होता है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 का है। Which among the following is not a cause for power loss in a transformer? ट्रांसफार्मर में पावर लॉस का कौन सा कॉज नहीं है? तो पहला, एडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो एडी करेंट्स की वजह से तो लॉस होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेयरिंग इज नॉट प्रॉपरली डन, उसकी वजह से भी लॉस हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रॉपरली लिंक्ड नहीं होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में अनटिल हम उसे आइडियल ट्रांसफार्मर माने। हमिंग साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, इसकी वजह से भी पावर लॉस होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी साउंड में वेस्ट हो जाती है। प्राइमरी कॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी थिक कॉपर वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर थिक वायर होगी, ये इसका हमें से क्या पूछा था कि नॉट अ कॉज। थिक वायर्स जो होती हैं, थिक वायर से रेजिस्टेंस कम होता है। आपको पता होगा रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर वायर थिक है तो माने क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम। तो थिक वायर से तो रेजिस्टेंस कम होता है, और पावर लॉस का फॉर्मूला क्या है, I²R। रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर लॉस भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जबकि हमें क्या बोला है, हमें बोला है नॉट अ कॉज फॉर पावर लॉस, ये पावर लॉस का कॉज नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से पावर लॉस कम हो रहा है, बढ़ थोड़ी रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट दिस, इनपुट पावर माने प्राइमरी की पावर, इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट, तो प्राइमरी की वोल्टेज दी हुई है, टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग्स हैविंग दिस टर्न्स। हमारे पास प्राइमरी के टर्न्स भी दिए हुए हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, सेकेंडरी के टर्न्स हमें निकालने हैं टू गेट आउटपुट पावर। आउटपुट पावर माने, ठीक है, आउटपुट किसके लिए होता है, सेकेंडरी के लिए। तो आपके पास सेकेंडरी के लिए वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट, प्राइमरी के लिए वोल्टेज दिया हुआ है 2300 वोल्ट। आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं प्राइमरी के 4000 और नंबर ऑफ टर्न्स निकालने सेकेंडरी के लिए। ये फिर से सेम ही क्वेश्चन हो गया जो हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन था। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स की। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, NS/NP इज इक्वल टू VS ओवर VP, और NS हमारा कितना आ गया, VS ओवर VP इंटू NP। VS कितना है हमारे पास 230, VP कितना है 2300, NP कितना है 4000। तो यहाँ से हमारे पास 400 आ गया ये। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 400, और 400 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। फिर आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। इन द सेकेंड, इफ द सेकेंडरी कॉइल हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स देन प्राइमरी। अच्छा, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर देन है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, प्राइमरी से ज़्यादा है।
तो पहली चीज़ तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि इट इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इट इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर गलत है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो सकता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता है। फिर अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज़्यादा हैं प्राइमरी से, तो सेकेंडरी की वोल्टेज भी प्राइमरी से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज तो डायरेक्ट होते हैं, तो Vs शुड बी ग्रेटर देन Vp, तो Vs इज ग्रेटर देन Vp। ठीक बात है, ठीक है। और करंट उल्टा होता है, Is शुड बी लेस देन Ip। ठीक है, तो Is ग्रेटर देन Ip नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज डायरेक्टली होते हैं और करंट उसके उल्टा होता है। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में है ना, सेकेंडरी में ज़्यादा है तो वो स्टेप अप है। फिर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? एनर्जी इज क्रिएटेड व्हेन अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप द वोल्टेज। एनर्जी क्रिएट नहीं होती, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, एनर्जी क्रिएशन नहीं हो रही है, क्योंकि वोल्टेज अप हो रहा है तो करंट डाउन हो रहा है, वो एडजस्टमेंट है। अ ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू कन्वर्ट AC वोल्टेज इनटू DC वोल्टेज। ये ट्रांसफार्मर का काम नहीं है, ट्रांसफार्मर का काम है लो वोल्टेज को हाई करना, हाई वोल्टेज को लो करना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द पावर फॉर ट्रांसमिशन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है पावर को इंक्रीज कर रहा है। देखो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है। वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है माने करंट को डिक्रीज कर रहा है, और करंट को डिक्रीज करने का मतलब है कि पावर को डिक्रीज करना। यहाँ से हम इसको देखते हैं, तो ये भी गलत है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस AC वोल्टेज। स्टेप डाउन करने का मतलब है वोल्टेज को डिक्रीज करना, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस द AC वोल्टेज। ये ठीक है, ठीक है, हमें ट्रू स्टेटमेंट ही ढूंढना है। फिर इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वी नीड टू स्टेप अप द वोल्टेज फॉर पावर ट्रांसमिशन। हमें वोल्टेज को अप करना है, सो दैट, तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है? द करंट इज रिड्यूस्ड एंड कंसिक्वेंटली द I² लॉस इज कट डाउन। I² लॉस का मतलब है पावर लॉस। ठीक है, तो पावर लॉस कट डाउन करते हैं, ये ठीक बात है। हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? करंट डिक्रीज होता है। करंट डिक्रीज होने से क्या होता है? पावर लॉस कम होता है। ठीक है, वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, द पावर लॉसेज आर ऑल्सो इंक्रीज्ड। नहीं, पावर लॉसेज कट डाउन होते हैं, कम होते हैं। द पावर इज इंक्रीज्ड बिफोर ट्रांसमिशन इज डाउन। पावर कम की जा रही है, ठीक है, पावर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। द वोल्टेज इज डिक्रीज्ड सो V² लॉसेज आर रिड्यूस्ड। वोल्टेज डिक्रीज नहीं करते हैं, स्टेप अप में क्या करते हैं? वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे ट्रांसफार्मर्स से रिलेटेड। ठीक है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। कई बार डायरेक्ट हमें 5 नंबर का कुछ क्वेश्चन आ सकता है इससे, और नहीं तो केस स्टडी आ सकती है, MCQs आ सकते हैं, और इजी टॉपिक है। हमें थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, क्या इसका काम है, बेसिक काम क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, टाइप्स क्या हैं, बेसिक मैथ्स क्या है, और एनर्जी लॉसेस वगैरह क्या हैं, एंड एफिशिएंसी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो नंबर 13 में।